लेकर यहाँ से आज उठना है कि हम समाज के हित के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, चाहे वो लाइब्रेरी से संबंधित है, चाहे वो खेल से संबंधित है, चाहे किसी भी संदर्भ से क्यों ना हो। एक छोटी सी कविता है साथियों। मैं पापा को राजा, हमारी बहनों के लिए है। मैं पापा को राजा और माँ को महारानी सा एहसास कराती हूँ। ऐसे ही नहीं मैं पापा की परी कहलाती हूँ। ऐसे ही नहीं मैं पापा की परी कहलाती हूँ। कि देवी बन घर आती, देवलोक सा सजाती हूँ। लक्ष्मी आई है मेरे घर में, पापा के मुख से ये सुनकर मैं सच में देवी बन जाती हूँ। ऐसे ही नहीं मैं पापा की परी कहलाती हूँ। बेटी बन पैदा होती, भाइयों की बहन बन जाती हूँ। पढ़ लिख जाऊं तो मैं कल्पना बन आसमां छू आती हूँ। खेलों के मैदानों में मैं गीता, बबीता, साक्षी और पीटी उषा बन जाती हूँ। गायन करूँ तो मैं सवर कोकिला और युद्ध में झांसी की रानी कहलाती हूँ। मिल जाए जो साथ थोड़ा तो, मिल जाए जो साथ थोड़ा तो द्रौपदी मुर्मू तो लक्ष्मी सहगल बन जाती हूँ। और माता पिता का देश में मैं नाम बढ़ाती हूँ। ऐसे ही नहीं मैं पापा की परी कहलाती हूँ। ऐसे ही नहीं मैं पापा की परी कहलाती हूँ। कि देवी देवी करते सब, फिर क्यों पराया धन कहलाती हूँ। अब जो व्यथा है हमारी महिला, हमारी बहनों को लेकर कि देवी देवी कहते सब, फिर क्यों पराया धन कहलाती हूँ। कर्ज तले दवा पिता को, क्यों दहेज ले ससुराल जाती हूँ। लोभी के लाभ में मैं, लोभी के लाभ में मैं क्यों चादर में लिपट कर आती हूँ। मन की मर्जी नहीं है सर जी, मन की मर्जी नहीं है सर जी, क्यों बस मैं खूंटे से बंद रह जाती हूँ। क्यों घूरे आवारा चौतरफा चौराहे के, क्यों घूरे आवारा चौतरफा चौराहे के, और मैं क्यों सहमी सी रह जाती हूँ। कोई बताओ तो जरा, कोई बताओ तो जरा, क्यों मैं पापा की परी कहलाती हूँ। क्यों मैं पापा की परी कहलाती हूँ। अरे मुझ में देवी है दुर्गा है, कि मुझ में देवी है दुर्गा है। मैं काली भी बन जाती हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं दो घरों के चिराग जलाती हूँ। ऐसे ही नहीं पवन मैं पापा की परी कहलाती हूँ। ऐसे ही नहीं पवन मैं पापा की परी कहलाती हूँ। साथियों, हमारी बहनों को हमें आगे बढ़ चढ़कर उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए, समाज में एक उचित स्थान देना चाहिए। और हमारे मध्य में मौजूद अंजना गुप्ता जी, जिन्होंने ये इस संस्था के जो प्रेसिडेंट है, इनको देखकर सच में एक मिसाल है जो इन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की अपने गांव से। एक बार हमारी बहन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए कि इन्होंने एक महिला होते हुए इतना आगे बढ़ी हैं। और दूसरी हमारी बहनों के लिए भी एक प्रेरणा बनने का काम किया है इन्होंने। मौजूद हैं लोकेंद्र जी। मैं सरपंच जी से अनुरोध करूंगा कि पगड़ी पहनाकर इनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। लोकेंद्र जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें सरपंच जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन है। मैं आदरणीय सरपंच सोनू जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वे जगबीर जी के हाथों मोमेंटो भेंट करें। आदरणीय भूपी जी और भूपेंद्र जी हमारे मध्य में मौजूद है, उन्हें भी मोमेंटो भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। भूपेंद्र जी, बहुत ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी यशपाल जी हमारे मध्य में मौजूद हैं, उन्हें भी मोमेंटो देकर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में मौजूद सुरेंद्र दहिया जी, इन्हें भी मोमेंटो भेंट करके इनका स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में मौजूद लोकेश जैन जी, इन्हें भी मोमेंटो भेंट करके इनका हार्दिक, मैडम आई हुई हैं, जोरदार तालियां इनके लिए, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में मौजूद आदरणीय सरपंच भंवर लाल जी समर गोपालपुर से, उन्हें भी मोमेंटो भेंट करके इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में मौजूद आदरणीय महेश जी मदीना, इन्हें भी मोमेंटो भेंट करके इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य में मौजूद आदरणीय जगमेंद्र ढाका जी, इन्हें भी मोमेंटो भेंट करके इनका हार्दिक स्वागत करेंगे हमारे सरपंच साहब।
सत्यवान जी, आदरणीय सत्यवान जी, आदरणीय नरेंद्र जी डोब से, इन्हें भी मोमेंटो भेंट करके इनका हार्दिक स्वागत। और नरेंद्र जी और सतीश जी, मैं दोनों को ही मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि इनके प्रयास के बिना आज यहाँ लाइब्रेरी का ये उद्घाटन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हाँ महसूस था। क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने, इन दोनों सज्जनों ने जो मेहनत की है, उसी का ये आज परिणाम है, और उसी के परिणाम के हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों साथियों के लिए। आदरणीय सरपंच साहब लोकेंद्र फोगाट जी, बार एसोसिएशन प्रधान जी को शॉल उड़ाकर इनका हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ मैं हमारे मध्य मौजूद आदरणीय लोकेंद्र फोगाट जी, बार एसोसिएशन प्रधान को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आए और अपनी मधुर वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत ही आदर और मान के योग्य सिंहपुरा गांव के सरपंच सोनू जी, गांव के बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, और आज हरे कृष्णा पुस्तकालय का जो उद्घाटन है उस पर संयोजन से जो आज इस पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, उसके लिए सभी का, इनर व्हील क्लब के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप पहले भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। आपने कुछ टाइम पहले जेल के अंदर भी आपने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था, और एक समाज को इस तरह की दिशा देने के लिए आप लोगों के जो कदम हैं उनका हम हमेशा सराहना करते हैं। और गांव के अंदर पुस्तकालय बनना, जहां युवा बच्चों को इसमें योगदान मिलेगा, उनको पढ़ने के लिए अच्छी किताबें मिलेंगी, तो गांव के बड़े बुजुर्गों को भी यहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं इनर व्हील क्लब के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा सभी गाँव वासियों से, जो इनर व्हील क्लब है, इनका काम था पुस्तकालय बनाना, इसके लिए जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो देना, उसको आगे मेंटेन करना, उसको किस प्रकार से आपने चलाना है। जिस प्रकार से आज इतना साफ सुथरा प्रांगण है, इसी तरह से आप रखें। किताबों के लिए समाज से जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में होगा, उनको हम निवेदन करेंगे यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी किताबें हों। और कुछ किताबें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अंग्रेजी कुछ किताबें मेरे पास भी हैं, तो मैं वो भी एक आध दिन के अंदर आपके पास भिजवाऊंगा, ताकि बच्चों को उनसे कुछ सुविधा मिले, पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें मिले। वो ऐसी किताबें हैं जो दिल्ली गुड़गांव के बच्चे पढ़ते हैं और उनसे उनकी वोकैबुलरी बढ़िया होती है, उनकी अंग्रेजी बढ़िया होती है। तो हम भी चाहते हैं हमारे गांव के बच्चे उनको पढ़ें, उससे कुछ सीखें और वो आगे जीवन में तरक्की करें। मैं एक बार फिर से पूरे ग्रामवासियों को, इनर व्हील क्लब के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस आयोजन के लिए। और साथ ही अपनी तरफ से एक छोटी सी राशि 11,000 रुपये की मैं आज इस लाइब्रेरी में डोनेट करता हूँ, जिसके लिए मैं पूरे गाँव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आदरणीय अंजना गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारी सरपंच मीना देवी जी ने शॉल उठाकर इनका हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम इस प्रांगण में इतना अच्छा माहौल पैदा कर पाए हैं।
इधर सामने मैम सामने। माता जी का माता जी का होगा ये बात है। दरअसल ये दोनों सास बहू हैं। इन सास बहू की जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब मैं मंच पर इनर व्हील क्लब रोहतक के प्रेसिडेंट आदरणीय श्रीमती अंजना जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे गांववासियों नमस्कार। इतनी देर से अंजना जी हो रहा है, मेरा कोई सहयोग नहीं है, सारा सहयोग माता जी का है। इनके चरकमलों से ही हम ये सब कर पाए हैं, शकुंतला देवी जी। और यहाँ पे आए सभी अतिथि गणों का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो गांव में हमारी लाइब्रेरी की ओपनिंग के लिए आए। कैप्टन साहब आपका खास से धन्यवाद। और सरपंच साहब मेरी तारीफ ज्यादा कर रहे हैं, अपनी कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमें यह करने का अवसर प्रदान करा है, मैं उसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। अनूप जी का विशेष से जो उन्होंने हमें इस कार्य में अपने साथ लगाया, स्पेशली हमें इसके लिए प्रोत्साहन किया। ये लाइब्रेरी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, गांव में हर बूढ़ा जवान नौजवान बच्चा लड़कियां, स्पेशली मैं सारी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्रार्थना करना चाहूंगी कि गांव में सिर्फ यहाँ पे लाइब्रेरी में लड़के ही नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं। और उनको जो घर में स्थान नहीं मिलता पढ़ने के लिए, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो यहाँ शांति से बैठ के भी पढ़ें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। मतलब आप लोग भी साथ में आ सकते हैं, आप लोग भी अपना शिक्षण आगे बढ़ा सकती हैं, किताबों में पढ़ें, धार्मिक किताबें भी हम यहाँ रखेंगे आप लोगों के लिए। बस शांति से आप लोग यहाँ पढ़ाएं और अपने बच्चों को आगे पढ़ने का मौका दें। मैं सारे ग्रामवासियों को और जो भी यहाँ पे सतीश जी और नरेश जी जिन्होंने लाइब्रेरी के लिए हमारी सुचारू रूप से हेल्प करी है, उनका स्पेशली धन्यवाद करती हूँ। और जगबीर जी का और मीना जी का स्पेशली धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। हमारे मध्य में मौजूद आदरणीय भाई और बड़े ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी और रोहतक के सर्वश्रेष्ठ युवा रह चुके हमारे भाई संदीप कंसाला जी, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय सरपंच जी उन्हें मोमेंटो भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। नवीन रोज जी हैं, नवीन भाले जी, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, उन्हें भी मोमेंटो भेंट करके सरपंच साहब स्वागत करें, अभिनंदन करें। हरिओम जी निनाना हमारे मध्य मौजूद हैं, जो सुबह से आने के बाद इन्होंने कार्यक्रम की जो व्यवस्था में जो मदद की है वो काबिले तारीफ है। हमारे मध्य मौजूद आदरणीय बीनू कंसल जी सेक्रेटरी हैं, जो कि हमारी संस्था की, मैं हमारी सरपंच मीना देवी जी से आदरणीय अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इन्हें मोमेंटो भेंट करके इनका हार्दिक स्वागत करें। जोरदार तालियों से इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और जो भी इस प्रांगण में हमारे साथी आए हैं, जो भी जुझारू साथी, हमारी माताएं बहनें, जो भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को प्रसाद लेकर जाना है, कोई भी बगैर प्रसाद ले ना जाए। एक बार पुनः मैं इस टीम का और इस हरे कृष्ण पुस्तकालय के स्थापना दिवस पर इनर व्हील क्लब ऑफ रोहतक का फिर से तहे दिल से पूरे ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस अथक प्रयास से इस गांव की इस सुंदरता बढ़ाने में जो मदद की है। आपका दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, शुक्रिया है।